अयाज सादिक से रहनुमा PTI असद कैसर की मुलाकात में मुल्क की वफाद में मिल बैठ कर इत्तफाक राय पैदा करने पर गुफ्तगू हुई। ज़राए का दावा है कि दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि अपनी अपनी पार्टी में सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाया जाएगा। ये भी तय हुआ कि कौम के सामने मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की PTI से बाज़ाब्ता बातचीत शुरू होने की तरदीद। कहा, अयाज सादिक के घर ताज़ियत के मौके पर दोनों पार्टी के रहनुमाओं में मुलाकात हुई। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान कहते हैं कि मुज़ाकरात हुए तो आला सतह पर होंगे। अता तारड़ क्या बताएंगे? PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले ली जाएगी। मुज़ाकराती अमल शुरू ना हुआ तो हुकूमत सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, लेकिन हुकूमत गैर संजीदा है। मुज़ाकराती अमल में हमेशा हुकूमत पहल करती है, अपोजिशन नहीं। हुकूमत होश के नाखुन ले और अपोजिशन से मुज़ाकरात करे। कल तक कहा जा रहा था कि PTI से मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज हुकूमत कह रही है कि इंतशारियों से कोई बात नहीं होगी। मुज़ाकरात का क्या सिलसिला चल रहा है? सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल ने कहा कि हम पेशावर वाली से बात नहीं करेंगे, बैरिस्टर गौहर को भेजें। कल तक PTI कहती थी कि वो चौकीदार से नहीं, घर के मालिक से मुज़ाकरात करेगी। अब हमारा मौक़िफ़ है कि हम पेशावर वालों से नहीं, उनके वकीलों से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 2-3 नाम दिए हैं। मुज़ाकरात पर आज ब्रेक थ्रू का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को कौमी असम्बली के हल्का NA 262 से डिसीट करने का फैसला कल आदम कर दिया। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की? जस्टिस शकील अब्बासी बोले, बस बड़े साहब का ख़त आ गया तो बंदे को डिसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन से पूछा, आपके पास 2 बयान हलफी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, दूसरा वो कहता है मेरा नहीं। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी के एक बयान हलफी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हलफी पसंद नहीं आया, दूसरा पसंद आ गया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? एक शख्स कहता है बयान हलफी मेरा नहीं, तो इलेक्शन कमीशन तयन कैसे कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आर्टिकल 63A के तहत डिसीट किया था। हाई कोर्ट मुलजिम को जमानत दे और वो ट्रायल कोर्ट के बुलाने पर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट मुलजिम को हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत कैंसिल कर सकती है। यह हाई कोर्ट की तौहीन नहीं बल्कि लोअर कोर्ट के जज का इख्तियार है। FIA की जानिब से बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। FIA बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ FIA की दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। कमेटी के फैसलों को पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। बानी PTI ने कमेटी बनाकर मुज़ाकरात के लिए कहा, हर एक के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। जो भी आईन और कानून के मुताबिक रास्ता निकालने की कोशिश करे उसके साथ बैठेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। अचानक मुज़ाकरात के लिए यू टर्न लेने के सवाल पर कहा, मुज़ाकरात हर वक्त होने चाहिए। एहतिजाज का मकसद भी बातचीत करना होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। मरियम नवाज ने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया। तलबा की AI तख्लीक़ात का मुआयना किया। ज़िला जियाडेंग की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन मरियम नवाज की शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर से भी मुलाकात। चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई।
सिंध हाई कोर्ट का साबिक सदर आरिफ अलवी को 19 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने FIA को भी आरिफ अलवी की गिरफ्तारी से रोक दिया। आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने का केस के दौरान वकील आरिफ अलवी ने कहा, हमें खदशा है कि हमें गिरफ्तार करके किसी और सूबे मुंतकिल कर दिया जाएगा। अदालत ने कहा, आरिफ अलवी साबिक सदर हैं, ऐसे क्यों गिरफ्तार करेंगे, साबिक सदर हैं ये। अदालत ने कहा, आरिफ अलवी पर अगर बदनीयती पर मबनी मुकदमात दर्ज किए गए, अदालत इन मुकदमात को ख़त्म कर देगी। कौमी असम्बली में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। असद कैसर ने कहा, इनकी संजीदगी का ये आलम है कि एक भी वज़ीर मौजूद नहीं। नवीद कमर भी वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। कहा, काबीना मजमूई तौर पर असम्बली की जिम्मेदार है, वज़रा की आईनी ड्यूटी है कि ऐवान में मौजूद हों। डिप्टी स्पीकर ने कहा, कल भी हमने रूलिंग दी थी कि हम वज़ीर आज़म को लिखेंगे, हुकूमत गैर संजीदा है, ऐवान इस तरह नहीं चलेगा। इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में मिली यकजहती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल मिली यकजहती काउंसिल लियाकत बलोच ने कहा कि इस वक्त मदारिस रजिस्ट्रेशन का मसला बन चुका है। तहरीक इंसाफ के दौर में मदारिस के हवाले से बिल मंजूर किया गया था। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के बाद सदर की जानिब से उस पर दस्तखत नहीं किए जा रहे। मदारिस की तंजीमों का इजलास बुलाकर इस मसले को हल किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़िला करम में ज़मीन के तनाज़े को जवाज़ बनाकर फ़िरक़ा वारियत को हवा दी गई। वफाक़ी हुकूमत को चाहिए कि शरपसंदों और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में होने वाला ग्रैंड अमन जरगा कल हतमी नतीजे पर न पहुंच सका। जरगा मेंबरान के मुताबिक आज होने वाले जरगे में क़याम अमन के हवाले से अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़िला कुर्रम में आज से सस्ते की फराहमी का ऐलान। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तुलू का कहना है कि ज़िला कुर्रम में ग़ज़ाई बहरान ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। चमन में गैर मामूली मौसमी तब्दीली से मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा। शहरी दिल और ब्रेन हैमरेज की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। MSDHQ टीचिंग अस्पताल का कहना है कि बीमारियों में इजाफे की इब्तदाई वजूहात नामुनासिब खुराक, हाइपरटेंशन, बेरोजगारी और मौसमियाती तब्दीली सामने आई है। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली कल से झलमक्सी में शुरू होगी। मुल्क भर से 80 से ज़ायद रेसर्स शिरकत करेंगे। रैली के लिए तकरीबन 170 किलोमीटर ट्रैक समेत तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ कैटेगरीज में मर्द ख़वातीन रेसर्स शिरकत करेंगे। और चैंपियंस कप T20 में स्टालियंस और मारखोर बदे मुकाबले। दूसरे मैच में डॉल्फिन्स और लायंस आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।